तो है गाइस, आज है हमारा वेट गेन मसल बिल्डिंग का चौथा दिन। दोस्तों 3 दिन आपने अच्छी तरीके से इस वर्कआउट को परफॉर्म किया होगा। चौथे दिन दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आप जिम के अंदर एंटर होते हो, जैसे आपने डे 1, डे 2, डे 3 के दिन आपने किया था, वैसे ही करना है। आते ही 2 से 3 मिनट इनमें से कोई भी चला लेना है, ताकि आपकी जो बॉडी होगी वो थोड़ी हीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको वार्म अप करना है, जैसे आप दोस्तों बाकी दिनों में करते आए हो वैसे ही आपको वार्म अप करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। अब दोस्तों हम चलते हैं आज हमारे डे 4 की पहली एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है सिंगल हैंड आर्म डंबल एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोस्तों आपको एक हाथ में अपने डंबल को लेना होगा। आ जाओ हमारे दोस्त। तो गाइज आपको एक डंबल को अपने हाथ में ले लेना है। मेक श्योर आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही डंबल को हाथ में लो। अब दोस्तों हाथ को पूरा ऊपर। अब दोस्तों इसके अंदर जब मैं लोगों को कहता हूँ कि जो आपका हाथ है वो सिर के पास में होना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, सिर को हाथ के पास में लेके चले जाएंगे। ये तरीका बिल्कुल दोस्तों गलत होगा। आपको दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा ही गैप रखना है, ना कि इतना दूर। अब दोस्तों आपको हाथ को हल्का सा मोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आना है, और फिर दोस्तों पूरा हाथ को आपको स्ट्रेट करना है, और फिर दोस्तों आपको वापस धीरे धीरे नीचे लाना है, पूरा स्ट्रेट करना है। अगर दोस्तों बैलेंस बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले हाथ को यहाँ रख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और दोस्तों इस वाले हाथ से एक्सरसाइज होने के बाद आपको दूसरे हाथ से भी परफॉर्म करना है। पर दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो आपका हाथ है वो पास में रहे, ना कि ऐसे दूर की तरफ मूव करे। ओके दोस्तों, अब आपको वापस इस वाले हाथ से भी इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपने उस वाले हाथ से किया था। बिल्कुल इस प्रकार से आपको दोस्तों हाथ को ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। हाथ दोस्तों आपका दूर दूर मूव नहीं करेगा। वेट सिलेक्शन आपको इसके अंदर बिल्कुल सही लेना है। ओके दोस्तों, ये थी हमारी डे 4 की पहली एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। डे 4 की जो दोस्तों हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी उसका नाम है डंबल बाइसेप कर्ल। तो दोस्तों आज जो हमारे डे 4 की दूसरी एक्सरसाइज होगी उसके लिए दोस्तों आपको दोनों हाथों में डंबल को ले लेना है, और उसके बाद दोस्तों लोग हाथ को इस तरीके से रखते हैं, पर आपको दोनों हाथों को सीधा रखना है और सही तरीके से आपको वर्कआउट को परफॉर्म करना है। आप दोस्तों इसको दोनों हाथों से भी परफॉर्म कर सकते हो, करके दिखाओ। लेकिन दोस्तों आप बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल एक एक हाथ से ही परफॉर्म करना है। बिल्कुल दोस्तों आप ऊपर लाओगे, बाइसेप को दबाओगे, फिर दोस्तों आप दूसरे वाले हाथ को ऊपर लाओगे, इसको नीचे ले जाओगे, वापस दोस्तों आप उस वाले हाथ को ले जाओगे। अब दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे लोगों का एक हाथ वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है। लोग कहते हैं कि हमारा ये वाला हाथ बड़ा है या ये वाला छोटा है। तो इस वाली एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमारे भैया का मान लेते हैं ये वाला हाथ कमज़ोर है, तो सबसे पहले ये इस वाले हाथ से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। अगर इस वाले हाथ से 10 रेपिटेशन कर पाते हैं और इस वाले हाथ से अगर 15 रेपिटेशन भी कर पाते हैं, तो भी इनको 10 ही करने हैं। ऐसे करने से दोस्तों 1 से 1.5 महीने में आपकी जो ये वाली समस्या है वो सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक एक करके आप 20 इस हाथ से 20 उस हाथ से, ऐसे करके दोस्तों आप इसके 3 सेट परफॉर्म करोगे। जैसे एक बार उसको ऊपर लाओ, नीचे ले जाओ, वापस इस हाथ को ऊपर लाओ, नीचे ले जाओ, तो दोस्तों आपका जो एक रेपिटेशन होगा वो होगा ऊपर लाए नीचे ले गए, इस हाथ को भी ऊपर लाए नीचे ले गए, तो आपका एक रेपिटेशन हुआ। ऐसे आपको 20-20 के 3 सेट परफॉर्म करने हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं आज की हमारी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है सीटेड बेंच डिप्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोस्तों आपको बेंच के ऊपर बैठ जाना है। दोस्तों आपके जो हाथ है वो बिल्कुल आपके हिप से पीछे की तरफ रहेंगे। अब दोस्तों आपको पाँव को हल्का सा उठा लेना है बेंच से, थोड़े और पाँव आगे लो। अब दोस्तों आपको जो नीचे बैठना है, एक बार इधर लो कैमरे को। अब दोस्तों जो आपको नीचे बैठना है वो बिल्कुल नीचे की तरफ बैठना है, बिल्कुल हाथ के पास में, और फिर और नीचे जाओ, एक बार और नीचे जाओ, और फिर दोस्तों आपको पूरा ऊपर आना है। लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ आके नीचे बैठेंगे, ये तरीका पूरा गलत होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से आपको इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। हो सकता है दोस्तों इतनी एक्सरसाइज करने के बाद आपके हाथ जाम हो चुके हो, तो आपको ये वाली वर्कआउट करने में समस्या आ रही हो। तो आप क्या करोगे,
पाँव को ऐसे रखने की बजाय थोड़ा पास में रख दोगे, थोड़ा आगे लो पाँव को, बिल्कुल बस इतना दूर। और फिर दोस्तों आपको हाथ के ऊपर आ जाना है, आ जाओ हाथ पे। फिर दोस्तों आपको नीचे जाना है, बिल्कुल नीचे जाओगे आप, जो बिल्कुल बेंच से पास की तरफ ही जाओगे और आप धीरे धीरे ऊपर आओगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इसको परफॉर्म करना है। इसके दोस्तों आप जो रेपिटेशन करोगे वो आप करोगे 10-10 के 5 सेट्स। ओके दोस्तों, ये थी हमारी ट्राइसेप की बेंच डिप्स। अब हम चलते हैं दोस्तों आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है बारबल प्रेशर कर्ल। ये वाली एक्सरसाइज दोस्तों हमारी इस वाली बेंच पे होगी। हमारे भैया आप बेंच पे आ जाओ, आ जाओ, बारबल से ही करेंगे दोस्तों। इस वाली एक्सरसाइज के लिए आप जिग-जैग वाली रोड भी ले सकते हो या आप प्लेन रोड भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों गर्दन को आपको पूरा नीचे कर लेना है। फिर दोस्तों धीरे धीरे आपको इसको नीचे लेके आना है, नीचे पूरा नहीं लाना है, हल्का सा दोस्तों ऊपर। अब दोस्तों आपको इसको पूरा ऊपर लाना है। अब दोस्तों यहाँ आपके दोनों बाइसेप है, उनको एकदम टाइट यानी स्क्वीज़ करना है। फिर धीरे धीरे नीचे जाने देना है और फिर दोस्तों आपको इसको धीरे धीरे ऊपर लाना है। इसके दोस्तों जो आपको रेपिटेशन करने हैं वो करने हैं 10-10 के 4 सेट्स। 10 करने के बाद रेस्ट लोगे, वापस 10 करोगे। ऐसे दोस्तों आप इस एक्सरसाइज के टोटल 4 सेट्स रिपीट करोगे। ये थी दोस्तों हमारी आज की डे 4 की लास्ट एक्सरसाइज। कल दोस्तों आपके हाथ यहाँ से और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुख सकते हैं, यानी पेन हो सकते हैं। हो सकता है आपसे हाथ इस तरीके से भी ना हो, तो आपको किसी प्रकार की ना कोई टेबलेट लेनी है, ना दोस्तों आपको यह हाथ के कुछ लगाना है। एक प्रकार का मसल पेन है जो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं डे 5 के दिन। ओवर एंड आउट।